को मेरा नमस्कार। देखिए सर, मैं तो शिक्षा जगत में शुरुआत से ही हूँ। कितने दिन ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करवाए रहे हैं बच्चों को, कब से कितने दिन तक करवाए। अब जो है कि इन्हें अपना ट्रैक चेंज कर दिए हैं। अब ये क्या सोचे आखिर कि बच्चों का टेक्निकल के साथ साथ अब टेक्निकल डिग्री दिया जाए। बच्चों के भविष्य के लिए टेक्निकल की आवश्यकता होती है। डीएलएड, एमएड, बीएड, एनएम, जीएनएम सहित अन्य जितने भी टेक्निकल डिग्रियां होती हैं उनमें भी ये कूद चुके हैं। आखिर क्या सोचे जो कि बच्चों को इस जो है टेक्निकल डिग्री भी देने के लिए, करवाने के लिए बच्चों में इच्छुक ये हो गए हैं। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम दीपक कुमार हुआ। सबसे पहले न्यूज़ फॉर नेशन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए सर, मैं तो शिक्षा जगत में शुरुआत से ही हूँ। बच्चे को अंग्रेजी सिखाते सिखाते अब मेरा मन थोड़ा सा चेंज हो गया। जैसे जैसे कंडीशन कुछ बदलता है, इंसान अपना रूप बदलता है। समस्या जब मानव के ज़िंदगी में आना चालू हो जाता है, उस समस्या को समाधान के लिए कोई न कोई इंसान तो आएगा। मैं पिछले लगातार 12-13 वर्षों से दिव्य कृष्णा इंग्लिश के नाम से मेरा संस्था कोचिंग चल रही है सराय में। अब मैं पार्ट टाइम दिव्य कृष्णा एजुकेशनल सर्विस का काम करता हूँ। यह संस्था बच्चों को एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, बीएड, डीएलएड, ईटीसी तमाम कोर्स, लगभग हर कोर्स एक सही कॉलेज, एक सही यूनिवर्सिटी से मैं कराने का काम करता हूँ। आपने बिल्कुल सही सवाल किया कि आखिर इस क्षेत्र में आप क्यों आए। इस क्षेत्र में आने का मुख्य कारण यह है कि बच्चे सही जगह नहीं पहुंच पाते थे। ढेर सारे बीएड, डीएलएड कराने वाले व्यक्ति हैं, बच्चे का पैसा कॉलेज तक पहुंच ही नहीं पाता था। बच्चे का पैसा आधे रास्ते में रह जाता था। एक जेन्युइन व्यक्ति से बच्चे संपर्क नहीं कर पाते थे। आखिर बच्चे तो हमारे ही हैं, लेकिन वो कहीं और जुड़ जाते थे। अब मैं सारे बच्चे को कहता हूँ कि आप दिव्य कृष्णा एजुकेशनल सर्विस से जुड़िए। आपको एक जेन्युइन फी के साथ साथ एक अच्छे कॉलेज, एक अच्छे यूनिवर्सिटी हम देने का काम करेंगे। आपका कोर्स जैसा है उस तरह से मैं आपको मैं कॉलेज भी दिलवाने का काम करूंगा। मैं बच्चे को कहता हूं, आप मुझे पैसा नहीं दीजिए, मैं आपका पूरा यथासंभव मैं प्रयास करूंगा कि कम से कम फी में आपका कोर्स हो जाए। एडमिशन लेने से पहले मैं बच्चों को कॉलेज के बारे में अच्छी तरह से जानकारी दे देता हूं और यह भी कहता हूं कि भाई आपको अपना कोर्स करना है, पढ़ाई करना है, पहले आप कॉलेज विजिट कर लीजिए, फिर उसके बाद आप एडमिशन कराएं। पूरी तरह से संतुष्ट हो जाइए और जो भी आप पेमेंट करेंगे आप कॉलेज के अकाउंट में पेमेंट करें, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार का समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़े। और कुछ हमारे ऐसे मित्र हैं, भाई हैं, जो हमारे तरह ही शिक्षा के साथ साथ बच्चों को डिग्री दिलवाने का काम करते हैं, एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवाने का काम करते हैं। वैसे शिक्षक बंधु मित्र से नव निवेदन करूंगा, आप दिव्य कृष्णा एजुकेशनल सर्विस में एडमिशन पार्टनर बनिए। आप बच्चे का सेवा करिए,
बच्चे को मदद करिए ताकि वह बच्चा आगे चलकर एक सुनहरे भविष्य का निर्माण कर सके, अपने पैर पर खड़ा हो सके, रोजी रोटी उसे मिल सके, एक अच्छा जॉब मिल पाए। बच्चे जब तक ईमानदारी से पढ़ेंगे नहीं, अच्छा डिग्री लेंगे नहीं, उसे जॉब कहाँ से मिलेगा। सर पिछले आप कई सारे इंस्टीट्यूट हैं जो कि टेक्निकल डिग्री कराते हैं, तो आप में आखिर क्या खासियत है जो लोग औरों में नहीं जाके आपके पास आए। देखिए, बच्चे को मैं पारदर्शी रूप से बोल देता हूँ कि आप पेमेंट मुझे नहीं करिए, आप पेमेंट कॉलेज अकाउंट में करिए, आप कॉलेज विजिट करिए, है ना, वहाँ जाकर आप अपना पढ़ाई करेंगे, है ना, मैं कॉलेज से मिलवा देता हूँ। बच्चे पूरी तरह से जब संतुष्ट हो जाते हैं तब बच्चे एडमिशन लेकर अपना पढ़ाई को जारी करते हैं। मैं काम बिल्कुल पारदर्शी करता हूँ, कहीं कोई इधर उधर वाली बात नहीं करता हूँ, ताकि बच्चे पूरी तरह से संतुष्ट होकर आगे की ओर बढ़े। जैसे जिस तरीक़ा से सर देखा जाता है, कई बार बच्चे ठगी का शिकार हो जाते हैं। लोग जो है बच्चों को बरगला के मान के चलिए कि एडमिशन ले लेते हैं, उनसे पैसे भी ले लिया जाता है, लेकिन उसके बाद बच्चे जो है कि बच्चों को सही गाइडलाइन नहीं मिलती है, उसके बाद बच्चे जो है अपने पैसे सहित जो है अपना भविष्य खराब हो जाता है। तो सर आखिर बच्चे ठगी का शिकार है, आप पे विश्वास कैसे करें। बिल्कुल सर, आप सही सवाल किए। देखिए, ठगी के शिकार होने के मुख्यतः दो कारण हैं। पहला, एक हर कोर्स का एक जेन्युइन फी होता है। एग्जाम्पल की तौर पर मैं समस्त स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ, पेरेंट्स को बताना चाहता हूँ कि मान के चलिए किसी का सरकारी फ़ी 50,000 रुपया है, कोई भी कॉलेज 5-10 हज़ार रुपया वो बेनिफिट लेगा, तभी बच्चे का प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो पाएगा। अब सवाल यह है कि जब फ़ी 50,000 रुपया है सरकारी फ़ी, कॉलेज का भी कुछ एक्स्ट्रा खर्च है, टीचर रखते हैं, कॉलेज हैं, किराया है, बहुत तरह का है, वो जाहिर सी बात है 10-20 हज़ार रुपया वो बचत करेंगे सरकारी फ़ी के बाद, है ना। जो कॉलेज को सरकार को पे करना पड़ती है वो फ़ी के बाद कुछ वो बचत लेंगे। अब फ़ी 50,000 रुपया है और बच्चे से 40,000 रुपया में बात करते हैं, तो सीधी बात है अगर आपका फ़ी कम है तो कहीं न कहीं आप ठगी के शिकार में पड़ेंगे। ये बात तय है, जेन्युइन फ़ी से कम में कोई आपका एडमिशन नहीं करा सकता है। हाँ, यह बात है, हम लोग गरीब घर के जो बच्चे आते हैं उसे मैं इंस्टॉलमेंट के माध्यम से छोटी छोटी किस्तों में पेमेंट देने को बोलता हूं, ताकि बच्चे पर कोई असर नहीं आए, और कॉलेज के रूल रेगुलेशन के अनुसार मैं चलता हूं और बच्चे को भी चलने के लिए बोलता हूं। यथासंभव मैं प्रयास करता हूं बच्चे का सेवा कर सकूं, मदद कर सकूं। जहां जेन्युइन फ़ी नहीं होता है वहां ठगी का शिकार हो जाता है। दूसरी बात यह है कि कुछ हमारे मित्रवत ऐसे हैं जो बच्चे को बहला फुसला कर एडमिशन लेते हैं और बाद में रेट बोला जाता है कुछ और, अभी बाद में अत्यधिक रेट उससे लिया जाता है, जिसके कारण बच्चे ठगी के शिकार हो जाते हैं। मैं समस्त स्टूडेंट्स पेरेंट्स से नम्र निवेदन करता हूं, हर चीज़ का एक जेन्युइन फ़ी होता है, बहकावे की चक्कर में ना पड़ें। मेरे यहाँ दीप कृष्णा एजुकेशनल सर्विस में पारदर्शी रूप से पहले ही बता दिया जाता है ताकि बच्चे ठगी के शिकार ना हो। जिस तरीक़ा से बच्चे आपके यहाँ एडमिशन लेंगे तो आपसे कैसे कंसल्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बच्चे हैं और पेरेंट्स हैं इधर उधर भटकते हैं, लेकिन आपसे किस तरह से कंसल्ट करें, आपका क्या कैसे आपको ढूंढा जाएगा। मेरा मुख्य ब्रांच है सराय यूनिवर्सिटी रोड भागलपुर। मेरा मोबाइल नंबर है, जैसा कि आप कैमरा पे देख पा रहे होंगे, 913570
701761। दूसरा मोबाइल नंबर है 7079101765। और तीसरा मोबाइल नंबर है जो कि मैं स्वयं रिसीव करूँगा 7319605765। और मेरा अन्य एडमिशन पार्टनर हैं। अभी मैं बिहार के 7 जिला में काम करता हूं और लगभग दीप कृष्णा एजुकेशनल सर्विस का पूरे बिहार में 100 से अत्यधिक एडमिशन पार्टनर बन चुके हैं। आप वहां भी संपर्क कर सकते हैं। जिस तरीक़ा से आपने सुना और देखा कि दीप कृष्णा एजुकेशन सर्विसेज सिर्फ भागलपुर ही नहीं अन्य ज़िलों में भी मौजूद है। उनका संपर्क जब इनके मोबाइल से इनके साथ कीजिएगा तो जो भी जहाँ पे हैं वहाँ पे लोकल अपने दीप कृष्णा एजुकेशन सर्विसेज से संपर्क करके अपना एडमिशन करा सकते हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात की पारदर्शिता, ट्रांसलेशन जो होता है कि बहुत सारे में होता है कि लोग बहुत सारी बातें को छुपा के आगे ठग लिया जाता है, ठगी का बच्चे शिकार हो जाते हैं। लेकिन इनके द्वारा जो बताया जा रहा है कि हम लोग पारदर्शिता से कम करते हैं, सारा कुछ ओपन रहता है, कहीं कोई बार्गेनिंग की बात नहीं होती है। इसी तरह के खबरों के लिए लगातार आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। भागलपुर से बाल मुकुंद कुमार की रिपोर्ट।